हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक का ये टॉपिक है कि किस तरह से कैजुअल एटीट्यूड की वजह से कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। तो कैजुअल एटीट्यूड किस तरह से हमारी प्रोग्रेस में प्रॉब्लम बनता है। यहाँ पर राइटर एक राजा की स्टोरी बता रहे हैं, रियल स्टोरी, लाइफ स्टोरी, कि किस तरह से एक कील की कमी की वजह से एक राज्य का लॉस हो गया। This is a story about how a kingdom saw its downfall by someone's sheer negligence. मिड 15th सेंचुरी में राजा रिचर्ड थे, जिनको एक बैटल में जाना था। उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने अपने पर्सनल घोड़े को, फेवरेट घोड़े को तैयार करने के लिए भेजा। ब्लैक स्मिथ ने सभी घोड़ों के शू तैयार कर दिए थे, लेकिन अब उसके पास थोड़ा लोहा, आयरन कम पड़ गया। जो राजा का पर्सनल मेन हॉर्स था, उसके पास उसके लिए शू के लिए कीलें नहीं बची। अब क्योंकि दुश्मन ने हमला बोल दिया था, तो इवेंचुअली ब्लैक स्मिथ ने शू को जैसे के तैसे फिक्स करके उनको बोला कि कोई गारंटी नहीं है कि नेल की कमी की वजह से शू टिक भी पाएगा कि नहीं। अब किंग रिचर्ड का घोड़ा तैयार नहीं था। थोड़ी दूर पर ही वो गया था तो उसका शू निकल के गिर गया। Horse stumbled and King Richard was thrown to the ground. और राजा भी जमीन पे गिर गया। हॉर्स डर के भाग गया और सोल्जर्स को अपने, जब राजा को उन्होंने नहीं देखा तो वो इतने डिमोरलाइज हो गए और वो इधर उधर भाग गए। वेरी सून ही वॉज कैप्चर्ड एंड द बैटल वॉज ओवर। तो देखिए कितनी शर्म की बात है, सिर्फ एक कील की कमी की वजह से हिस्ट्री बदल गई। इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने शब्दों में लिखते हैं, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल अ शू वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू अ हॉर्स वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स अ बैटल वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल अ किंगडम वॉज लॉस्ट, एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल। ये ट्रू स्टोरी है। इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। शू में नेल का ना होना, कील का ना होना, इसकी वजह हॉर्स नहीं था, तो फिर कौन जिम्मेदार था? क्या राजा को पता नहीं था कि उसका घोड़ा तैयार नहीं है? और यदि पता था तो उसने घोड़ा बदला क्यों नहीं? या राजा से झूठ बोला गया कि घोड़ा तैयार है? या फिर उसके पास इतनी आयरन की सप्लाई क्यों नहीं थी? चलिए, जो भी था, इन सब का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनरशिप की कमी और साथ में कैजुअल एटीट्यूड, इससे एक बात तो क्लियर है कि ऑलमोस्ट प्रिपेयर का मतलब नॉट प्रिपेयर्ड है। एंड वी आर ओनली एज स्ट्रांग एज अवर वीकेस्ट लिंक। यानी हम लोग कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट डन, लेकिन इस बात का मतलब ये समझिए आप, ऑलमोस्ट डन का मतलब डन नहीं होता है। एक बार एक टिकट चेकर ट्रेन में चढ़ा और लोगों के टिकट चेक करने लगा। उसने पहले पैसेंजर से टिकट मांगा और उसका देखा तो बोला, सर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, अगले स्टेशन पर ट्रेन बदल लीजिएगा। लेकिन वो फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने कुछ और टिकट चेक किए तो उसने पाया कि वो भी सारे गलत थे। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो खुद ही गलत ट्रेन में चढ़ गया है। तो यही हमारी लाइफ के साथ भी है। वी अवर सेल्व्स आर लुकिंग एट लाइफ थ्रू द रॉन्ग एंड ऑफ टेलीस्कोप। और इसी का एक एग्जाम्पल और है। कुछ लोग रिचुअल्स करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन अपनी ड्यूटी पूरा करने में। देखिए कैसे, एक बार एक पहाड़ी पे एक टूरिस्ट बस जा रही थी, तो पहाड़ी पे चढ़ने से पहले उस ड्राइवर ने बस की बहुत सारी पूजा की कि सफ़र अच्छे से कटे, और फिर से उसने ट्रैवल करना शुरू किया। अब बस थोड़ी ही ऊपर चढ़ी थी तो उसे रोकनी पड़ी, क्योंकि रेडिएटर में पानी नहीं था, इंजन ही ओवर हीट हो गया था। चलिए, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे गई तो उसका फ्यूल खत्म हो गया। लोगों को वहां से किसी तरह से रेस्क्यू करके निकाला गया। तो ड्राइवर ने पूजा तो की, लेकिन जो उसे करना चाहिए था वो नहीं किया।
means duties and responsibility cannot be replaced by rituals. God helps those who help themselves. एक बार की बात है कि एक लेडी अपनी 3 साल की बेटी को लेकर एक डॉक्टर के पास गई। उसके कान में दर्द था। लड़की को देख के डॉक्टर ने कहा कि ईयर में इन्फेक्शन है और उसने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। उसको लगा लड़की छोटी है तो उसने गोलियां नहीं दी, उसको एक सिरप लिख दिया और बोला 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। अब 3 दिन के बाद वो लेडी अपनी लड़की को इमरजेंसी में लेके आई। तो डॉक्टर ने पूछा, तुमने दवाई दी? उसने कहा, हाँ, 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इन द ईयर। तो डॉक्टर को बहुत शौक लगा। उसने कहा, मैंने तुमको इसको पिलाने के लिए बोला था ओरली। तो ये हुआ मिसकम्युनिकेशन की वजह से। ये कैजुअल एटीट्यूड है जिनसे कैजुअलिटीज हो जाती हैं। मेडिकल एरर्स और नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं और डेली लाइफ में भी इंडिफरेंस की वजह से कैजुअलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल्स इतने सारे हो सकते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा था कि इट इज बेटर टू बी केयरफुल 100 टाइम्स देन टू गेट किल्ड वंस। कहते हैं ना कि हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिए और ये प्रूव्ड है कि 10 में से 8 एक्सीडेंट सिर्फ अनसेफ कंडीशंस की वजह से होते हैं। जैसे घर में एक्सीडेंट होते हैं। द कॉमन टेंडेंसी टू लुक फॉर स्केप गोट, हमेशा दूसरे को के ऊपर गलती ठहरा देते हैं। ऐसे लोग ऐसे टाइम में दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका रूट कॉज क्या है। ये एटीट्यूड कैजुअलिटी के कारण बनते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एब्सेंट माइंडेडनेस या सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना, ये इनोसेंस नहीं है, ये इंडिफरेंस है। और बहुत से लोग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते ही नहीं हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। या तो फिर कॉम्प्लेसेंस होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से एरोगेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस से अच्छे आउटपुट आते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत गलत बैड आउटपुट। बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी बहुत से लोग ऑर्गेनाइज ही नहीं होते, अनप्लान्ड होते हैं। जल्दी में भी कोई काम कर देते हैं, जल्दी जल्दी में बिना प्रिपरेशन के, प्लानिंग के। तो इफेक्टिव प्लानिंग इज अ स्मार्ट वे टू सेफ्टी। नॉट टेकिंग प्राइड इन परफॉर्मेंस, it avoids all kinds of hazards. It sets standards for a good environment. जबकि प्राइड लेने से गुड परफॉर्मेंस आता है। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म गेन में बिलीव करते हैं, तो सभी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट से सेफ्टी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जब हम जल्दी जल्दी में गुलाब तोड़ते हैं तो कांटे हमारे हाथों में चुभ जाते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी आपको पता ही है, वो भी एरोगेंस की वजह से हुई थी, टाइटैनिक का डूबना। अनसिंकेबल शिप सिंक हो गया और ये हजारों लोगों की जान चली गई। क्रू और कैप्टन को इतना वार्न किया गया कि वो आइस फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको बार बार वार्न किया गया, बट दे टोटली इग्नोर्ड ऑल वार्निंग्स। वो बहुत ही पैटी चीजों में प्री ऑक्यूपाइड थे। उन्होंने एरोगेंटली कहा, शट अप, यू आर जैमिंग माई सिग्नल्स। क्या ट्रेजेडी अवॉइड की जा सकती थी? उनके पास इनफ लाइफ बोट्स भी नहीं थी। What a sad example of casual attitude to casualty. If you want to achieve more, don't let casual attitude lead to casualties.